नमस्कार, मैं सुनील प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट पूरा एक टॉपिक हम पूरा कवर करेंगे जो कि बीएससी नर्सिंग और जीएनएम स्टूडेंट को आगे काम आने वाला है। आज हम सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी के जो कुछ टर्मिनोलॉजी हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो टर्मिनोलॉजी हमको पूरा स्टडी करने में हेल्प करता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है एंटनी वैन लीeuwenhoek हैं। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन, माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन बात करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यह ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स माइक्रो मीन्स स्मॉल पार्टिकल होता है एंड बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ होता है। तो स्मॉल पार्टिकल्स मीन्स क्या हुआ, ऐसे पार्टिकल्स जो हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इन्हें हम किसी स्कोप की सहायता से या माइक्रोस्कोप की सहायता से इनकी स्टडी करते हैं। और बायोलॉजी मीन्स आपको पता ही है स्टडी ऑफ लाइफ होता है। तो हम एक लाइन में कहें तो स्टडी ऑफ ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ। मीन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से स्टडी करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जिनमें कौन कौन से आते हैं, वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आते हैं, प्रोटोजोआ आते हैं। अब हम बात करते हैं वायरस की। वायरस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दैट कैन इन्फेक्ट द होस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, वायरस जो होता है ये भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इन्फेक्ट होस्ट को ये इन्फेक्ट करता है। होस्ट कौन हो गए, होस्ट हो गए जैसे हम लोग हो गए। हम लोग में जब ये आता है तो ये अपना एक्शन शो करता है। और कौन हो गए इसमें, लाइक ह्यूमन हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गए, ये इनके होस्ट हो गए। मतलब ये इनमें आते हैं, ये अपना एक्शन शो करने लगते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं, अन्यथा ये इनएक्टिव रहते हैं, मतलब ये सक्रिय नहीं रहते हैं। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये विदाउट दी होस्ट, ये बिना होस्ट के, बिना हम सबके ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये ग्रो नहीं कर सकते। जब हम हमारे संपर्क में ये आते हैं तो ये अपना एक्शन शो करने लगते हैं। अब हम बात करते हैं अगला बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आर स्मॉल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यह एक कोश की ऑर्गेनिज्म होता है। दैट मीन्स जो कैन ओनली बी सीन विदाउट स्पेशल इक्विपमेंट, यह भी एक स्पेशल इक्विपमेंट के साथ देखा जाता है। स्पेशल इक्विपमेंट में आपको यहाँ पे बात कर चुके हैं, माइक्रोस्कोप होता है, हम उसकी सहायता से बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं अथवा उनको देखते हैं। बैक्टीरिया आर एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट बॉडी ऑफ पीपल एंड एनिमल। जो जीवाणु होता है ये एग्जिस्ट मीन कहाँ पे मौजूद होता है, कहाँ पे पाया जाता है इन लार्ज नंबर ऑफ, बहुत सारी मात्रा में। एयर में हवा में पाए जाते हैं, वाटर मीन पानी में पाए जाते हैं, सॉइल मीन मिट्टी में पाए जाते हैं, और प्लांट में भी पाए जाते हैं, एंड बॉडी ऑफ पीपल, और लोगों में भी पाए जाते हैं, एंड एनिमल, और जानवरों में भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कल्चर मीडिया की। कल्चर मीडिया क्या होता है, कल्चर मीडिया द न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रिपेयर फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लेबोरेटरी। अब इसका क्या मतलब हो गया, न्यूट्रिएंट मटेरियल मतलब ऐसा न्यूट्रिएंट जो किसी चीज़ को, ऐसा मटेरियल जो किसी चीज़ को पोषण प्रदान करता है, उसे हम न्यूट्रिएंट मटेरियल बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रिपेयर फॉर द ग्रोथ, प्रिपेयर मीन्स बनाया जाता है, हम न्यूट्रिएंट मटेरियल बनाते हैं फॉर दी, किसके लिए, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ग्रोथ के लिए। जैसे हम लोगों का कल्चर मीडिया क्या है, हम लोग का कल्चर मीडिया ये हमारा इन्वायरमेंट है जिसमें हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, और हम जो कुछ भी अनाज वगैरह खा पी रहे हैं, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए इनके लिए हम कल्चर मीडिया तैयार करते हैं। जैसे ब्लड हो गया, अगार हो गया, ये इनको खाने के लिए इनकी चीज़ें हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट मटेरियल बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लेबोरेटरी, हम इसको लैब में ये कल्चर मीडिया तैयार करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कल्चर मीडिया क्या है। अब हम
प्रोटोजोआ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ क्या होता है? दे आर यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एंड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। यह एक कोश की माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप से स्टडी किए जाने वाला जीव है, एंड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, और यह पूरे विश्व में पाया जाता है। दे आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इनका जो संरचना है थोड़ा सा जटिल है। अब हम बात करते हैं फंजाई की। फंजाई क्या होता है? फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? ये मतलब पूर्ण विकसित इनमें सेल होते हैं, जैसे पूरा न्यूक्लियस भी पाया जाता है और उनसे बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। दैट इंक्लूड सच एज ईस्ट, मशरूम, जो कि ये ईस्ट और मशरूम इनमें शामिल है। दे कैन सिंगल सेल और मल्टी सेलर, ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं एल्गी की। एल्गी इट इज ए सिंपल ऑर्गेनिज्म, यह एक सिंपल सा जीव है। दैट हैव मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाता है। यह ज़्यादातर समुद्र में पाया जाता है और यह बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करते हैं एब्सेस। एब्सेस क्या होता है? ए लोकलाइज एक्यूमुलेशन ऑफ पस। एक्यूमुलेशन क्या हो गया? एक्यूमुलेशन मीन्स गैदरिंग, पस का गैदरिंग। लोकलाइज मीन्स क्या हो गया? लोकलाइज मीन्स एक पार्टिकुलर एरिया, उस एरिया पे पस का इकट्ठा हो जाना, उसे बोलते हैं एब्सेस। जैसे जैसे फोड़ा टाइप में हो जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें ऐसे व्हाइट व्हाइट करके कुछ फ्लूइड निकलता है, उसे ही बोलते हैं एब्सेस। अब अगला हम बात करते हैं एरोब। एरोब क्या होता है? एरोब एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायरिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, वह ऑर्गेनिज्म, वह जीव जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बिना ऑक्सीजन को वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फॉर देयर ग्रोथ, मतलब उसके विकास के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होता है, बिना उसके वह ज़्यादा ग्रोथ या डेवलप नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं अगला एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है? ज्वाइनिंग टुगेदरिंग। ज्वाइनिंग मीन्स मिलना, टुगेदरिंग मीन्स कोई दो सब्सटेंस हो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो, सेल हो, उनका मिलना टुगेदर। और क्लैंपिंग ऑफ सेल, दोनों एक ही चीज़ है। क्लैंपिंग ऑफ सेल मतलब सेल का जुड़ जाना, ये एग्लूटिनेशन होता है। एग्लूटिनेशन एक शब्दों में कहें, कई सारे सेल्स एक में ही जुड़ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? एन एंटीबायोटिक इज टाइप ऑफ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, यह एक प्रकार का एंटी माइक्रोबियल, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो बैक्टीरिया हो गए, कोई भी जीव हो गया, उनके अगेंस्ट जो अपना ये एक्शन शो करता है, उनके अगेंस्ट ये काम करता है, उनको डेवलप होने से रोकता है।